क्या आपका व्यापार बार बार नुकसान में जा रहा है? क्या मेहनत करने के बाद भी मन अशांत रहता है? तो शायद समस्या तुम्हारे व्यापार में नहीं, बल्कि तुम्हारे नजरिए में है। क्योंकि तुम व्यापार को केवल लाभ और हानि से देख रहे हो। इसी कारण हर नुकसान तुम्हें तोड़ देता है। पिछली देशना में आपने देखा कि कैसे महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध संजय नाम के व्यापारी को अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता रहे हैं। और आज की देशना में हम देखेंगे कि कैसे भगवान गौतम बुद्ध संजय को अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों को समझाते हैं, ताकि उसका जीवन और उसका व्यापार दोनों शांत हो सके। भगवान कहते हैं कि मित्र, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है सही नजरिया, अर्थात संसार को वैसा देखना जैसा वह वास्तव में है। व्यापार में भी लाभ आएगा, हानि आएगी, प्रशंसा भी मिलेगी, आलोचना भी होगी। संजय जो हमेशा बदलता रहता है, जो सदा परिवर्तनशील है, तुम उसे स्थायी मान बैठे हो। यही दुख का मूल कारण है। यदि तुम हर समस्या को अंत समझोगे तो मन भय से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम यह सब समझ लो कि असफलता स्थायी नहीं है, यह भी परिवर्तन का हिस्सा है, यह भी बदल जाएगा, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा। मित्र, व्यापार में समस्या से अधिक खतरनाक है गलत नजरिया, क्योंकि यह गलत नजरिया हिम्मत को तोड़ देता है और जीवन में निराशा भर देता है। मित्र, अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, और सम्यक संकल्प का अर्थ होता है सही इरादा, अर्थात अपने मन में ऐसा विचार रखना जो ग्राहक के लिए दया, ईमानदारी और करुणा से भरे हों। बुद्ध ने आगे कहा, संजय, व्यापार केवल धन कमाने का साधन नहीं होना चाहिए। यदि व्यापार लालच से चलेगा तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। मित्र, यदि व्यापारी केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है तो वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। लेकिन जो व्यापारी लोगों की जरूरत समझता है, ईमानदारी से व्यापार करता है, उसका व्यापार देर से ही सही लेकिन स्थिर चलता है। वहीं जो व्यापारी गलत इरादे से व्यापार करता है, वह सदा भयभीत और डरा हुआ महसूस करता है। मित्र, अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है सम्यक वाणी, और सम्यक वाणी का अर्थ होता है सही बोली, अर्थात ऐसी बोली बोलना जो सच्ची हो, मधुर हो और ग्राहकों के लिए लाभदायक हो, अहिंसक हो। बुद्ध ने आगे कहा, संजय, व्यापार में बोली भी धन की तरह होती है। झूठ बोलकर ग्राहक तो मिल सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। कटु वचन कर्मचारी को डराते हैं, और मीठे सच्चे शब्द लोगों के मन को जीत लेते हैं। मित्र, जो व्यापारी मिठास
और मधुरता से सत्य बोलता है, उसकी ओर ग्राहक मधुमक्खी की भांति खिंचे चले आते हैं। वही जिस व्यापारी की बोली कटु, कठोर और हिंसक होती है, उससे ग्राहक दूर होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और उसका मन अशांत हो जाता है। मित्र, अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग है सम्यक कर्म। और सम्यक कर्म का अर्थ होता है सही काम, अर्थात सही वस्तु देना, सही मूल्य पर देना और उचित व्यवहार करना। बुद्ध ने आगे कहा, संजय, ऐसा काम करो जिससे किसी ग्राहक को हानि न पहुंचे। यदि व्यापार छल, मिलावट और धोखे पर चले तो वर्तमान में लाभ दिखाई दे सकता है, लेकिन वह लाभ स्थायी नहीं होता। मित्र, जो व्यापारी ईमानदारी से काम करते हैं, ग्राहक हमेशा उनका सम्मान करते हैं। वहीं जो व्यापारी धोखा, मिलावट और अन्याय करते हैं, वे धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास और सम्मान और मन की शांति खो देते हैं। मित्र, अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग है सम्यक आजीविका। और सम्यक आजीविका का अर्थ होता है सही रोजगार, सही व्यापार, अर्थात ऐसा रोजगार, ऐसा व्यापार जिससे किसी ग्राहक, समाज या मानवता को हानि न पहुंचे। बुद्ध ने आगे कहा, संजय, हर रोजगार, हर व्यापार सही नहीं होता। ऐसा व्यापार करो जिससे स्वयं का जीवन भी चले और समाज का कल्याण भी हो। यदि व्यापार ग्राहक और समाज को दुख दे, नशा फैलाए, हिंसा बढ़ाए या लोगों को भ्रमित करे, तो ऐसे व्यापार से धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन ग्राहक और समाज उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखते। मित्र, जो व्यापारी सही रोजगार, सही व्यापार करते हैं, ग्राहक उन पर विश्वास करते हैं और लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहते हैं। वहीं जो व्यापारी नशे का रोजगार करते हैं, हथियारों का व्यापार करते हैं, वे सच्चा सुकून, सम्मान और मन की शांति खो देते हैं। मित्र, अष्टांगिक मार्ग का छठवां अंग है सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास का अर्थ होता है सही प्रयास, अर्थात ऐसा प्रयास जो अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए। बुद्ध ने आगे कहा, संजय, हर प्रयास सही प्रयास नहीं होता। नकारात्मक गुणों अर्थात क्रोध, डर, आलस्य और निराशा को कम करना तथा सकारात्मक गुणों अर्थात धैर्य, अनुशासन, जागरूकता को बढ़ाना ही सही प्रयास है। मित्र, जो व्यापारी सही प्रयास करता है, उसका व्यापार तो स्थिर हो जाता है। वहीं जो व्यापारी सही प्रयास नहीं करता, उसका व्यापार धीरे से कमजोर होता जाता है। मित्र, अष्टांगिक मार्ग का सातवां अंग है सम्यक स्मृति। और सम्यक स्मृति का अर्थ होता है सही जागरूकता, अर्थात हर काम को पूरे ध्यान और समझदारी के साथ करना। बुद्ध ने आगे कहा, संजय,
तुम्हारा मन हमेशा आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है। कभी नुकसान का डर, तो कभी असफलता का भय, तो कभी भविष्य की चिंता। इसी कारण मन वर्तमान से दूर हो जाता है। मित्र, जो व्यापारी जागरूक होकर काम करता है, वह छोटी गलतियां भी समय रहते पहचान लेता है। वहीं जो व्यापारी सही जागरूकता से निर्णय नहीं लेता, तब उसकी गलतियां बढ़ने लगती हैं। मित्र, अष्टांगिक मार्ग का 8वां अंग है सम्यक समाधि। और सम्यक समाधि का अर्थ होता है मन को स्थिर और शांत बनाना। अर्थात अपने मन को चिंता, क्रोध, भय और भटकाव से हटाकर एकाग्रता में स्थिर करना। बुद्ध आगे बोले, संजय, जिस मन में हर समय चिंता चलती रहे वह कभी शांत नहीं रह सकता। धीरे धीरे चिंता मन को कमजोर करने लगती है, तब मन सही निर्णय नहीं ले पाता, धैर्य कम होने लगता है और छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जब मन शांत होता है, स्थिर होता है, तब वह सही निर्णय ले सकता है। मित्र, जिस व्यापारी का मन स्थिर और शांत होता है, वह कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले सकता है। वहीं जिस व्यापारी का मन स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है, वह व्यापार को पहले मन से हारता है और फिर बाजार में। महाकारुणिक भगवान बुद्ध की बातें सुनकर संजय की आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया कि समस्या केवल व्यापार की नहीं थी, समस्या उसके देखने की तरीके की थी। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया कि व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं है, बल्कि सही दृष्टि, सही विचार और शांत मन है। साथियों, अष्टांगिक मार्ग केवल जंगलों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति चाहता है। चाहे आप व्यापारी हों, विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों या किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, यदि दृष्टि सही ना हो या दृष्टि सही हो जाए तो समस्याएं भी शिक्षक बन जाती हैं। याद रखिए, जीवन बाहर से नहीं टूटता, बल्कि वह पहले मन के भीतर टूटता है। और जब मन सही मार्ग पर चलने लगता है, तब संघर्ष भी शांति में बदलने लगता है। यदि यह देशना आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और ऐसे ही करुणामयी देशनाओं के लिए धम्म देशना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।